सो ईपीएफओ रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाला है। 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के साथ फ्रेशर्स ग्रेजुएट के लिए बहुत अच्छा मौका है। आईबीपीएस जैसा एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा और 2 लाख सैलरी। करियर के स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा पैकेज आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। तो ग्रेजुएट फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन क्या और चाहिए, विदाउट इंटरव्यू होगा, बिल्कुल होगा। सैलरी को लेकर कई स्टूडेंट्स को डाउट है, तो इसको भी आज हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, एग्जाम पैटर्न आईबीपीएस की तरह होगा, बिल्कुल होगा। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के लिए, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो रिसेंटली जो 239th मीटिंग हुआ है ईपीएफओ का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो मीटिंग हुआ है, उसमें डिसीजन लिया गया है कि आईबीपीएस इस बार कंडक्ट करने जा रहा है। जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो एएसओ, एसएसए और जेएसए यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इन तीनों पोस्ट आएंगे। फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा और प्रमोशन एग्जाम्स भी होंगे। 2000 से ज्यादा वैकेंसीज होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे प्रमोशन के लिए लास्ट डेट 1 अप्रैल था। सेक्शन ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो ये हो चुका है। तो इनके भी वैकेंसीज रिलीज होने के चांसेस है। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं, जिसको लेकर कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि लेवल 7 है तो इतना सैलरी कैसे होगा, बेसिक पे 45,000 है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे अभी 2026 की बात करें तो अभी आपका जो इन हैंड सैलरी है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब मिला के 80 से 90,000 तक आपकी सैलरी है। जब तक आपका एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग होगी, 8 पे कमीशन जब लागू हो जाएगा, तब आपका जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा सैलरी आपकी होने वाली है। और 1,71,000 इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी, अप्रॉक्स 1,72,000 यानी 1.5 लाख से भी ज्यादा सैलरी। पहले तो 1.5 लाख की बात कर रहे थे, उससे भी ज्यादा सैलरी आपकी हो जाएगी। यहाँ तक आपका क्लियर है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री सिर्फ चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हुआ हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। और एज की बात करें 20 to 27 ईयर्स रहेगा, विथ रिलैक्सेशन रहेगा रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करने जा रहा है तो बिल्कुल आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे आपका प्रीलिम्स होता है वैसे ही होगा। क्वांट रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स रहेंगे। 20 मिनट्स ईच आपको टाइम मिलेगा, यानी टोटल 1 आवर का पेपर होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस का भी पेपर बिल्कुल आईबीपीएस की तरह ही होगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 35 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। क्वांट में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 35 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, लेटर, प्रेसिस और कॉम्प्रिहेंशन। 30 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, यानी 2 आवर्स 45 मिनट्स का टोटल आपका फेज 2 होगा। ठीक है, 230 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है जी, बिल्कुल है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग जैसे आईबीपीएस में होता है वैसे इसमें भी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स और नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है। अभी जो रिसेंट अपडेट आया है, डिसीजन लिया गया है कि इस बार मिड 2026 को एक्सपेक्टेड है इसका वैकेंसीज रिलीज होने के, यानी जून से अगस्त के बीच इसका नोटिफिकेशन हाईली एक्सपेक्टेड है। और एग्जाम अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो सकता है, यानी 6 से 8 महीने में एग्जाम होके आपकी इस पोस्ट में ज्वाइनिंग हो सकती है। सो बहुत अच्छा एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स वेरी मच अबाउट इट। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।